हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया ड्रोन से हमला। 2 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। एक ड्रोन नेतन्याहू के घर से टकराया। इजरायल के विम नेतन्याहू ने घर पर हुए ड्रोन हमले पर हिजबुल्लाह और ईरान को दी चेतावनी। कहा, हमें कुछ भी नहीं रोक पाएगा इजरायल, ये युद्ध जीतने जा रहा है। बेरूत के दाइया में इजरायली सेना का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर वेपन स्टोरेज फैसिलिटी को बनाया गया निशाना। वीडियो जारी किया गया। इजरायल की सेना ने लेबनान के धाय में फिर किया जोरदार हमला। यहीं पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को आईडीएफ ने मार गिराया था। इजरायल की सेना ने ग्राउंड एक्शन के दौरान दक्षिण लेबनान में एक खुफिया सुरंग को ध्वस्त किया। हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स की बताई गई खुफिया सुरंग। बेरूत के बेका घाटी में इजरायल का भीषण हमला। लेबनान मीडिया के मुताबिक हमले में मेयर सहित 4 लोगों की मौत हो गई। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में मारे गए हमास लीडर याह्या सिनवार के लिए सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। प्रतीकात्मक रूप से अंतिम संस्कार की प्रार्थना में हुए शामिल। हिजबुल्लाह और इजरायल जंग के बीच अमेरिका ने जताई बेरूत पर हमला कम करने की इच्छा। ऑस्टिन बोले, गाजा की तरह यहां भी आम लोगों के हताहत होने की संख्या बहुत ज्यादा है। गाजा और लेबनान में ऑपरेशन के दौरान मरने वाले इजरायल के सैनिकों की संख्या बढ़ी। अब तक 747 इजरायली सैनिकों को हो चुके हैं शहीद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी कर सकती है अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी। 107 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक करेंगे। राहुल गांधी समेत समिति और कांग्रेस महाराष्ट्र के नेता होंगे शामिल। बीजेपी ने झारखंड के लिए पहली सूची में 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। जेएमएम से आए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन सरायकेला से होंगे बीजेपी उम्मीदवार। बाबूलाल मरांडी को धनबाद से मिला टिकट। झारखंड की जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से बीजेपी ने अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को निशाना पद प्रत्याशी बनाया। सीता सोरेन को जामताड़ा और गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से मिला है टिकट। झारखंड में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर आरजेडी नाराज है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफा फैसला लिया गया। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की मुलाकात में निकला फॉर्मूला। 70 सीटों पर लड़ेंगे जेएमएम और कांग्रेस। आरजेडी और लेफ्ट के लिए 11 सीटें छोड़ी गई। झारखंड में सीट बंटवारे पर संतोष की खबरों के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। पिछली बार आरजेडी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मणकांत वाजपेयी का महागठबंधन सीट की शेयरिंग पर तंज। कहा, सीट पर अभी से विवाद शुरू हो गया, आगे कुछ समझ सकते हैं क्या होगा। राहुल गांधी का जातीय जनगणना पर फिर बड़ा बयान। का सामाजिक एक्सरे का जरिया है जातिगत जनगणना। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। का देश में देसी और घुसपैठियों 2 तरह के मुसलमान हैं। घुसपैठियों से देसी मुसलमानों को दौलत छीनने का खतरा है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का गिरिराज सिंह के बयान पर बड़ा हमला। कहा, बिहार का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं गिरिराज सिंह, यात्रा निकालना गलत है। हरियाणा कांग्रेस का ओबीसी प्रभारी का पद छोड़ने वाले अजय यादव अभी कांग्रेस में रहेंगे। किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए लगाए जा रहे थे कयास। आज वाराणसी के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। 6000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। आई हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के ऐलान के साथ ही 5000 लोगों को रोजाना मिलने लगेगा भोजन। विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की रसोई हर रोज जरूरतमंदों के लिए तैयार करेगी भोजन। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में शामिल होने मथुरा पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 10 दिनों तक करेंगे प्रवास। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों पर आज हो सकता है बुलडोजर वाला एक्शन। 2 दिन पहले प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर लगाए थे नोटिस। बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर को अखिलेश यादव ने बताया हत्या। कहा, यह एनकाउंटर नहीं, सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए करा रही है हत्याएं। बहराइच हिंसा केस में विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। का सुरक्षा और सौहार्द के लिए दंगाइयों की कुटाई और ठुकाई जरूरी है। एनकाउंटर पर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह का पलटवार। का अपराधियों पर कार्रवाई से अखिलेश यादव को होता है दुख। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल का परिवार सीएम योगी से मिला। परिवार ने कहा, हम कार्रवाई से खुश हैं, जो वादे किए गए थे वो सभी पूरे हुए। हरियाणा में नहीं थम रहा है पराली जलाने का सिलसिला। कैथल में खतरनाक हुआ वायु प्रदूषण। AQI 350 से पार होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कैथल और कुरुक्षेत्र के डीसी को तलब किया। पंजाब सरकार के दावे फेल। किसान जमकर चला रहे हैं पराली। लुधियाना समेत कई जिलों में किसानों ने जलाई है पराली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकारों पर साधा निशाना। सोमनाथ भारती बोले, प्रदूषण की स्थिति पर क्या कर रही है बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकारें। हैदराबाद के श्री मुथ्यलम्मा देवी मंदिर में मूर्तियों के खंडित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। सिकंदराबाद में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद पीड़ितों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजय कुमार। कहा, पुलिस का रवैया गलत है। जयपुर में आरएसएस के खीर वितरण कार्यक्रम में चाकूबाजी करने वाले आरोपी नसीब चौधरी के घर चल सकता है बुलडोजर। प्रशासन पहले ही दे चुका है नोटिस। हरिद्वार में अवैध मजार पर चला बुलडोजर। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाई गई थी मजार। उत्तराखंड की चमोली प्रशासन ने मंदिर के रास्ते पर आने वाली मांस की दुकानों को किया सील। लोगों ने जताई नाराजगी।
नहीं थम रहा फ्लाइटों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला, शनिवार को फिर एयरलाइंस को मिली धमकियां। काले हिरन मामले में भारतीय बिश्नोई महासभा की बड़ी मांग, महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई बोले सलमान खान मांगे माफी। गुजरात के अमरेली में खेतों पर काम कर रहे मजदूरों पर गिरी बिजली, हादसे में 5 मजदूरों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मध्य प्रदेश के अनूपपुर की कोयला खदान में ब्लास्टिंग के दौरान एक मजदूर की हुई मौत, परिजनों ने शव रखकर मुआवजे की मांग की। बिहार के मुजफ्फरपुर की 2 महिला कांस्टेबलों पर एक्शन, महिला कांस्टेबल पर वर्दी में रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप। आगरा में रील बनाने के चक्कर में 4थी मंजिल से गिरकर एक लड़के की मौत हुई, बीच बाजार में हुए हादसे से मचा हड़कंप। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में पिटाई से छात्र की हुई मौत, पिटाई का सामने आया सीसीटीवी वीडियो, साथ ही छात्रों पर पिटाई का आरोप। यूपी के मेरठ में एक कैफे में नाबालिग ने एक महिला इंजीनियर को मारी गोली, रेस्टोरेंट संचालक की लाइसेंसी पिस्तौल से चलाई गोली। हरियाणा के कैथल में तेज रफ्तार का कहर, टक्कर मारने के बाद 500 मीटर तक कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार को घसीटा। यूपी के अमरोहा में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने किया हमला, कार में भी तोड़फोड़ की। यूपी के आगरा में आपस में भिड़ी 2 महिलाएं, एक दूसरे पर कमेंट करने को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली सटे नोएडा के पब्लिक स्कूल में नर्सरी की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला, प्रिंसिपल और हेड मिस्ट्रेस हटाए गए। रोमांचक मोड़ पर बेंगलुरु टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड को जीत के लिए चाहिए 107 रन, सभी विकेट सुरक्षित। आज टेस्ट मैच का 5वां और आखिरी दिन है। खबर इजरायल से, जहां एक दिन पहले हिजबुल्लाह के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निजी घर पर ड्रोन से हमला किया गया। ये हमले नेतन्याहू के होम टाउन सिसेरिया में किए गए। बताया गया कि हमले के वक्त नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थी। अब इसे लेकर नेतन्याहू ने अल्टीमेटम दे दिया है और कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को मारने की कोशिश हिजबुल्लाह ने बड़ी गलती की है। इजरायल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को नतीजा भुगतना पड़ेगा। हम आतंकवादियों और उन्हें भेजने वालों को खत्म करना जारी रखेंगे और अपने बंधकों को गाजा से घर वापस लाएंगे। इसके साथ ही नेतन्याहू ने सिनवार की मौत पर एक वीडियो भी जारी किया है। कल सिजेरिया, जो कि प्राइवेट घर है नेतन्याहू का, वहां पर एक ड्रोन से हमला किया गया। हिजबुल्लाह की ओर से यह ड्रोन दागा गया और 70 किलोमीटर दूर जाकर ये सिजेरिया में गिरता है। गनीमत यह रही कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी या परिवार का कोई भी सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था। हालांकि